एक छोटा बालक कैसे बना धन्ना सेठ। राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको धन्ना सेठ जी की कहानी सुनाऊंगी। कैसे ईश्वर की कृपा से एक छोटा सा बालक धन्ना सेठ बन गया। बालक अपनी माता के साथ भागवत में जाता है। वहां व्यासी कथा सुनाते हुए बताते हैं कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए जो भी भोजन पाया जाता है वह पाप है। बच्चा उसी बात को पकड़ लेता है। फिर जब कथा खत्म होती है तो वो व्यास जी के पास जाता है। उनसे कहता है कि मेरे पास तो ठाकुर जी नहीं है, तो मैं कैसे भोग लगाऊं? आप मुझे एक ठाकुर जी दे दीजिए। अब जो व्यास जी थे वो बड़े व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी को नहीं दे सकते थे बच्चे के लिए। तो वो उस बच्चे को टालने के लिए कह देते हैं कि 7 दिन बाद आना। लेकिन बच्चे के मन में भाव बहुत अटल थे। बच्चा 7 दिन बाद पहुंच जाता है व्यास जी के पास और कहता है मुझे ठाकुर दो। अब व्यास जी क्या करते हैं कि उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा दे देते हैं। एक बटला होता है, बटला दे देते हैं। बच्चा उसी को लेके खुश हो जाता है, उस बटले को लेके। अब उसे लेके वो घर जाता है। अब जब भी भोजन खाता है लेके बैठ जाता है कि आओ ठाकुर जी खाओ। 1 दिन 2 दिन बीतते हैं, लेकिन ठाकुर जी भोजन करने नहीं आते। तो बच्चा बहुत दुखी होता है। तो उसके मन में विचार आता है कि हम गरीब हैं, व्यास जी तो पैसे वाले हैं, वो खीर पूरी खिलाते होंगे, इसलिए वहाँ खाना खाते होंगे। इन्हें तो ऐसे बाजरे की रोटी, सूखी रोटी खाने की आदत नहीं है। बच्चा ऐसे सोचता है, भगवान को बोलता है कि हमें तो आपने यही दिया है, तो हम तो यही खिलाएंगे। बच्चे का भाव तो वही है कि भाई मेरे पास जो है मैं वही खिलाऊंगा। तो बच्चा उन्हीं को खिला रहा है। अब 3-4 दिन बीत जाते हैं तो भगवान जी आते हैं, उस बालक के रूप में ही आते हैं। जैसे वो बालक था उसी अवस्था में आके बैठ जाते हैं। अब वो खाने लगते हैं। अब बच्चा फिर रोक देता है कि मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ और आप पा रहे हो, मेरे पास 2 रोटी है, माँ मेरी 2 ही रोटी देती है मुझे, 2 ही रोटी इतना बनता है उनके यहाँ, और आप अगर सारा खा जाओगे तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। अब ठाकुर जी भी बड़े वो होते हैं, फिर उसको भी अपने हाथ से खिलाते हैं। जैसे उसको अपने हाथ से खिलाते हैं, उसके सारे जितने भी पाप थे पुराने जन्मों के वो सारे मिट जाते हैं। जो उसकी दरिद्रता थी वो सब मिट जाती है, निर्धनता खत्म हो जाती है। और ईश्वर उन्हें धन धान्य का ऐसा वरदान देते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियों तक धन धान्य, माता लक्ष्मी, वैभव सब कुछ बना रहता है। इस प्रकार से एक छोटा बालक धन्ना सेठ बन जाता है।